नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी वैदिक संस्कृत। सही जवाब ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। यह भाषा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में प्रयोग की गई है। यह संस्कृत भाषा की पूर्वज थी और इसे भारत में आर्यों की भाषा माना जाता है। अगला सवाल, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। सही जवाब ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। हिंदी में संस्कृत से सीधे लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि या सूर्य। अगला सवाल, अवधी बोली का अन्य नाम है? आपके ऑप्शन से ए कोसली, बी बनाफड़ी, सी बैगानी, डी मधेसी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है कोसली। अवधी बोली का एक अन्य नाम कौशली है। इसे अवधी और वैशवाड़ी भी कहा जाता है। अगला सवाल, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए तालु, बी दंत, सी मूर्धा, डी दंत तालु। सही जवाब ऑप्शन ए तालु। श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इस ध्वनि को बोलने के लिए जीभ का अग्र भाग तालु को स्पर्श करता है। इसे तालव्य श भी कहा जाता है। अगला सवाल, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए लाघव चिन्ह, बी अल्प विराम, सी अर्ध विराम, डी विवरण चिन्ह। सही जवाब ऑप्शन बी अल्प विराम। समानाधिकरण शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए राम, श्याम, मोहन, सोहन 4 दोस्त थे। अगला सवाल, अप उपसर्ग का प्रयोग निम्न में से किसके साथ होगा? आपके ऑप्शन से ए राम, बी रण, सी मान, डी जय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मान। अप उपसर्ग का प्रयोग मान शब्द के साथ करके अपमान शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सम्मान का नुकसान या बेइज्जती। अगला सवाल, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए व, बी त्व, सी तव, डी सत्व। बताइए दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब ऑप्शन बी त्व।
दासत्व शब्द में त्व प्रत्यय है। दासत्व शब्द का अर्थ है दास होने का भाव या स्थिति। यह शब्द दास शब्द से बना है और इसमें त्व प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए निजवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए निजवाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। निजवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। अगला सवाल, मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक, डी पुरुषवाचक। सही जवाब ऑप्शन सी निजवाचक। वाक्य में अपना काम आप करूँगा में आप निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, जो निजवाचक सर्वनाम की विशेषता है। अगला सवाल है, यह मकान मेरे भाई का है। वाक्य में यह क्या है? आपके ऑप्शन से ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी संज्ञा, डी सर्वनामिक विशेषण। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, वो आदि सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि इस वाक्य में यह मकान की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अव्यय है? आपके ऑप्शन से ए ठीक, बी कृष्णा, सी जापान, डी उत्तर। बताइए इनमें से अव्यय कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए ठीक। ठीक शब्द अविकारी शब्द या अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं। अगला सवाल, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। सही जवाब ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह होगा दीर्घ है बाहु जिसके, अर्थात विष्णु। अगला सवाल है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन ए अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करे, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है?
बताइए द्विमासिक का शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विमासिक। अगला सवाल, ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है। आपके ऑप्शन से ए मंद, बी दिव्य, सी तम, डी प्रकाश। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी तम। ज्योति का विलोम शब्द तम होता है। अगला सवाल है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। आपके ऑप्शन से ए पार्वती, रुद्राणी, भवानी, बी दानव, निशाचर, अम्बक, सी मनोरथ, स्पृहा, निलय, डी रीता, रिक्त, तिक्त। सही जवाब है ऑप्शन ए पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये सभी पार्वती, रुद्राणी, भवानी, पार्वती के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। आपके ऑप्शन से ए गिधी, बी गिधना, सी गिध, डी गृध। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी गिध। गृध शब्द का तद्भव रूप गिध है। अगला सवाल, नद्यागम का संधि विच्छेद क्या है। आपके ऑप्शन से ए नद्य धन आगम, बी नदी धन आगम, सी नद्या धन आगम, डी नदी धन अगम। सही जवाब है ऑप्शन ए नद्य धन आगम। नद्यागम का संधि विच्छेद नद्य धन आगम है। अगला सवाल, परिताप शब्द का अर्थ क्या होता है। परिताप शब्द का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन से ए जलन, बी ज्वाला, सी प्रमाण, डी संताप। सही जवाब ऑप्शन डी संताप। परिताप शब्द का अर्थ संताप होता है। अगला सवाल, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी उपमा। सही जवाब ऑप्शन डी उपमा। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है और दोनों के बीच समानता का आधार समान धर्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।